दीपिका और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। हरियाणा में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने हजारों एकड़ फसल बर्बाद करके रख दी। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में सरकार के एक बयान ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि इस बार की जो बारिश है उससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या सच में बारिश फायदेमंद है या किसान सही हैं जो इसे तबाही बता रहे हैं। हम बताते हैं आपको कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। ये वाला हरियाणा के कई जिलों में 31 मार्च को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों के 361 गांव प्रभावित भी हुए। फसल 5% से लेकर 100% तक खराब हुई। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो फसल थी गेहूं, सरसों और रोज यूज होने वाली सब्जियां। कई जगहों पर खेतों में खड़ी फसल गिर गई। किसानों की साल भर की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई। किसान अब सरकार से स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे हैं ताकि नुकसान का सही आकलन हो सके और मुआवजा भी किसानों को मिल सके। लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने किसानों के जख्मों पर कहीं ना कहीं नमक छिड़कने का काम कर दिया है। हमारे बुजुर्ग तो ये कहते आए, सीधी बारिश अगर पड़ती है, बूंदाबांदी होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है भूचाल से, ओले से, आंधी तूफान से, उससे नुकसान होता है। अगर उसमें नुकसान होता है, सरकार साथ खड़ी। उन्होंने करनाल में कहा था कि बारिश से फसल को नुकसान नहीं होता, इससे प्रति एकड़ 2 क्विंटल तक पैदावार बढ़ जाती है। अंबाला में भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। नुकसान सिर्फ आंधी तूफान और ओलों से होता है, ना कि बारिश से। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ती तो पैदावार कम हो जाती। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी बवाल मचना शुरू हो गया। विपक्ष और किसान नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब फसलें बर्बाद हो रही हैं तो मंत्री फायदा कैसे बता रहे हैं। इससे पहले भी सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भी बयान दिया था कि सीएम के आने पर इंद्रदेव खुश होकर बारिश करने लगते हैं, जिस पर विपक्ष ने पलटवार करते हुए यह भी कहा था कि किसानों की तबाही में भी खुशी मना रही है सरकार। एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं कि इस मामले में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। उनका कहना है कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में हरियाणा में नुकसान हुआ है बारिश आने से। इस पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर OP विश्नोई की राय ना बिल्कुल पूरी तरीके से अलग बताती है। उनके मुताबिक ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ है। पकी हुई गेहूं पर बारिश खतरनाक होती है। अगर फसल कट चुकी होती है और बारिश आ जाए तो गेहूं में नमी आ जाती है, अनाज अंकुरित हो जाते हैं और पूरा स्टॉक भी खराब हो सकता है। ये बारिश आने के नुकसान होते हैं यदि फसल खेत से कटकर आ जाती है तो। हाँ, लेकिन कुछ जो पुरानी पिछली फसल होती है जिन्हें पछेती फसल कहा जाता है, उनके गेहूं में थोड़ा सा फायदा होता है, लेकिन जो पहले ही फसल बोई जा चुकी होती है उस फसल का नुकसान कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। सच्चाई में और बयान में बहुत फर्क है। यानी कि सरकार कह रही है फायदा हुआ है, किसान कह रहा है नुकसान हुआ है, एक्सपर्ट कह रहे हैं दोनों संभव है, लेकिन दोनों ही चीजें हालात पर निर्भर हो रही हैं। असल समस्या ये है कि कई जगह पर बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ गया। और अब भी मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को बारिश के साथ आंधी और आंधी के साथ ओलावृष्टि के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है कि हाँ, अभी भी संभावनाएं बाकी हैं कि हाँ, बारिश अभी भी हो सकती है, बारिश के साथ ओले भी हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाएगी, क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा, या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासत बनकर ही रह जाएगा, या किसान एक बार फिर से परेशान होगा, क्योंकि एक तरफ खेतों में बर्बादी है तो दूसरी तरफ बयानों में फायदा जताया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए पूरे हरियाणा की नजर जरूर इस पर टिकी रहेगी। हरियाणा का किसान इस समय पर इंतजार कर रहा है न्याय का, मुआवजे का और सही फैसले का। फिलहाल
इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए VOF हरियाणा। नमस्कार।